शोक सभा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, परिवार की सुरक्षा और 10 करोड़ मुआवजा देने की उठाई मांग। बहराइच करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नृशंस हत्या के विरोध में जरवल रोड में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपकर दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने, पत्नी को सुरक्षा और मुआवजा की मांग की गई। राजस्थान में 5 दिसंबर को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की नृशंस हत्या के विरोध में करणी सेना के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जरवल रोड में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोडा के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया। सुखदेव सिंह गोगामेडी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद गोडा के जिला मंत्री धनंजय मणि त्रिपाठी ने गोगामेडी के हत्यारों को आतंकवादी करार देते हुए राजस्थान सरकार और प्रधानमंत्री से अफजल गुरुवार और अजमल कसाब की तरह फांसी पर लटकाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम लोग उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार करने, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को सुरक्षा देने, परिवार के जीविकोपार्जन के लिए 10 करोड़ की आर्थिक सहायता देने और धार्मिक संगठनों के नेताओं की सुरक्षा देने की मांग करते हुए राष्ट्रीय को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार जरवल पी गिरी को सौंपा। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक जरवल रोड विनोद कुमार राव, जिला पंचायत सदस्य प्रमोद कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, मयंक प्रताप सिंह, अरुण प्रताप सिंह, सुनील यादव प्रधान, समेंद्र सिंह, करण सिंह, दीपू सिंह, लाल बाबू सिंह, प्रशांत अग्निहोत्री, सोमी सिंह, शिवम सिंह, परमिंदर सिंह, सुशील कुमार सिंह, विकास सिंह, अखंड प्रताप सिंह, शीतला बख्श सिंह, सूरज सिंह, विवेक सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित सेना के द्वारा जो है एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। जिस शोक सभा में आज यहाँ पे जरवल रोड बस स्टॉप पे सर्व समाज के लोग सम्मिलित हुए हैं। आप लोग जैसा जानते हैं कि 5 दिसंबर को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का नृशंस हत्या राजस्थान में की गई थी, और मैं उस हत्या को हत्या नहीं छल मानता हूं कि छल के साथ उनकी हत्या हुई है। क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने सरकार से पहले भी चेताया था कि हमको मारने के लिए AK-47 दुश्मनों ने AK-47 खरीदी है, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ है और खूब वायरल हुआ है, लेकिन सरकार नहीं चेती और उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराया गया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि समाज के जितने भी प्रमुख लोग जो प्रमुख समाज का नेतृत्व करते हैं, अगर उनकी बातों को इस तरीके से गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो समाज के लिए कौन लड़ेगा, कौन उतरेगा। मान लीजिए हम लोग समाज में उतरते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, अगर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था हम लोगों की नहीं की गई तो समाज में कौन खड़ा होगा समाज के लिए। ये घटना हम लोगों को बहुत ही पीड़ादायी घटना है, बहुत ही भयभीत करती है। और सरकार से एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है तो हम लोगों को शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराए, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग स्वयं इतने सक्षम हैं, हमको शस्त्र की व्यवस्था कराई जाए, शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर लेंगे। धन्यवाद। आज करणी सेना बहराइच के द्वारा आदरणीय अभिषेक सिंह जी के सौजन्य से एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। आप सबको बताना चाहता हूं कि विगत 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की नृशंस हत्या हुई थी, जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हो रही है। पूरे देश से कई संगठन उस प्रतिक्रिया में सम्मिलित हैं। आज उसी क्रम में एक शोक सभा की गई है यहाँ जरवल रोड में, और करणी सेना के अन्य कई संगठनों के हर व्यक्तियों के द्वारा सहयोग मिला है, और एक महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत को ज्ञापन श्रीमान नायब तहसीलदार कैसरगंज के माध्यम से दिया गया है। ज्ञापन के जो बिंदु हैं, पहला बिंदु है कि जो आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या में सम्मिलित लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उस गैंग के जितने भी उस गैंग का गैंगस्टर, उस गैंग के जितने भी संलिप्त व्यक्ति थे जिन्होंने साजिश रची, सबको जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनकी नहीं हुई है, उन सबकी गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सज़ा हो।
यह देश मांग करता है, करणी सेना ही नहीं सर्व समाज यह मांग करता है। दूसरा बिंदु है कि आदरणीय सुखदेव सिंह जी की जो पत्नी है उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चिंता राजस्थान की सरकार करे। उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय बीरू सिंह जी जो करणी सेना के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सुरक्षा व्यवस्था की चिंता करे। तीसरा विषय है कि जितने भी संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और अंतिम ज्ञापन के बिंदु हैं वह यह है कि चूँकि जीविकोपार्जन कैसे चलेगा और इतनी बड़ी घटना हुई है तो 10 करोड़ की सहायता सरकार के माध्यम से उनके परिजनों को प्रदान किया जाए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध हो और सुरक्षा की जिम्मेवारी सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं की करे। और यदि इस प्रकार से घटनाएं होंगी और इस प्रकार के जो ज्ञापन दिए गए हैं, इस ज्ञापन पर कोई विचार नहीं होता है तो समाज विवश होगा और आंदोलन करने के लिए रोड पर निकलेगा। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल